हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन 2022 से 2023 के बीच का ये जो सिलेबस है, ठीक है। तो ये जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट के बारे में, यानी कि टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ सकते हैं। कुछ नोट्स अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। यही तरीका होता है पढ़ने का कि जब हम पढ़ें तो कुछ नोट्स भी बनाते हुए चलें, ताकि हम लोग जब चैप्टर को रिवाइज़ करें तो आसानी से चैप्टर को अच्छे से समझ सकें, ठीक है, रिवाइज़ कर सकें। एकदम ध्यान में आ जाता है कि हाँ, हमने ये टॉपिक पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो देखिए, इसमें जो टेस्ट के बारे में बताया गया है कि एक तरीके के टेस्ट ऑर्गेनाइज करने होते हैं। इसमें 5 से 8 साल तक के जो एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ टेस्ट बताए गए हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके के टेस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तो है बॉडी कंपोजिशन को लेकर BMI। BMI का मतलब आप लोग जानते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्लेट टैपिंग, यानी कि बॉडी कंपोजिशन, यानी कि बॉडी में कितना फैट है, कितना मसल्स है, ये हमें कैसे पता चलता है, BMI का टेस्ट करके, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स को पता करके। जितना ज़्यादा BMI का स्कोर होगा उतना ज़्यादा फैट होता है बॉडी में, ठीक। फिर है कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारी बॉडी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही है या नहीं कर रही है, हमारे हाथ पैर अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसको हम जांचने के लिए, ठीक है, हमारे जो हाथ हैं उनकी मसल्स अच्छे से जो है कोऑर्डिनेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इनको जांचने के लिए, इनका टेस्ट करने के लिए एक होता है टेस्ट प्लेट टैपिंग टेस्ट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी अच्छे से। फिर है बैलेंस टेस्ट, ठीक है, बैलेंस हमारा कैसा है, इसके लिए हम फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर आ जाता है एज ग्रुप 9 से लेके 18 ईयर्स तक। इसमें क्लास 4 से लेके 12 तक के स्टूडेंट रहते हैं, या 18 प्लस भी एज हो सकती है किसी की, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एक तो BMI सेम जो टेस्ट हम लोग करते हैं 1 से लेके 3 तक के स्टूडेंट्स के लिए। एक सेकेंड में कैमरा ठीक कर लेता हूँ। हाँ, 1 से लेके 3 क्लास तक के जो स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे है 4 से लेके 12 तक भी हम लोग ये टेस्ट उनके लिए भी ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर स्ट्रेंथ को नापने के लिए, स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो है टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये होता है कर्ल अप, यानी कि पार्शियल कर्ल अप टेस्ट है एक, जो कि एब्डोमिनल से रिलेटेड है। और एक है मस्कुलर एंड्योरेंस जांचने के लिए पुशअप्स होते हैं, ठीक है। पुशअप्स बॉयज़ के लिए भी होते हैं और मॉडिफाइड पुशअप्स जो है वो गर्ल्स के लिए होते हैं। और फिर है फ्लेक्सिबिलिटी को जांचने के लिए सिट एंड रीच टेस्ट होता है। सिट यानी कि बैठना होता है और पहुंचना होता है एक जगह, ठीक, सिट एंड रीच टेस्ट। इसके बाद आ जाती है बात कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को जांचने के लिए 600 मीटर रन होता है या वॉक होता है, ठीक है, ये चीज़। फिर स्पीड का एक टेस्ट होता है 50 मीटर डैश में, ठीक है। तो ये जो टेस्ट हैं, इनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। इनको विस्तार से देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आप लोग प्लीज़ भरोसा रखिए, यहाँ से आप कुछ ना कुछ बेटर सीख के जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, जो बॉडी का वेट होता है, ठीक, तो वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, ये एक फार्मूला है। इससे हम बॉडी मास इंडेक्स निकाल लेते हैं। इससे हमें पता चलता है क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि बॉडी में फैट कितना है हमारा, ठीक है, और बॉडी में जो है मसल्स कितनी है। तो जितना ज़्यादा स्कोर होगा हाई, उतनी ही समझ लीजिए आप बॉडी में फैट है, ठीक। हायर द लेवल ऑफ बॉडी फैट इफ़ द स्कोर इज हाई, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया। बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला है वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। हाइट को आप मीटर में जरूर लें, ठीक है, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। फिर हाइट इनटू हाइट करेंगे तो, ठीक है, ये चीज़ है। बॉडी वेट जो है वो आप लोग किलोग्राम में ले सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फार्मूला है, इसको सही से आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ये पूरा मैं PDF में आपको दे दूँगा, ठीक है। ऑलरेडी ये वेबसाइट जो है स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उन्होंने ये पूरी PDF अपलोड कर रखी है अपनी साइट पर। तो आप वहाँ से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें ये प्रॉपर तरीके से ये देख सकते हैं आप लोग, ये ठीक है, दे रखा है कैसे इसको मेजर करना है। ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि इसको कैसे हमें करना है बॉडी मास इंडेक्स को। लेकिन मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली एक फार्मूला होता है,
ठीक, बॉडी मास इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। तो हाइट को नापना आप लोगों को पता है कैसे नापी जाती है हाइट, ठीक, इस चीज़ का आप लोगों को पता ही है। एक स्केल होता है हाइट नापने के लिए, ठीक, और उसको आप सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, ठीक है, और आप उसको फिर बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, ठीक। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले टेस्ट की। नेक्स्ट वाले टेस्ट से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बॉडी का वेट नापने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। ये एक स्केल होता है, ठीक है, वेइंग स्केल बोलते हैं इसको, वेइंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट आ गया है वो है प्लेट टैपिंग टेस्ट। अब देखिए इससे होता क्या है, इससे जो है स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन जो है लिम्ब मूवमेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो होता है लिम्ब का मूवमेंट कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो डिस्क आप लोग देख सकते हैं, येलो कलर की जो दो डिस्क हैं ये बीच में रखी जाती हैं, और एक बीच में एक स्क्वायर रेक्टेंगल जो होता है, ठीक, वो भी रखा जाता है। और इसमें जो नॉन प्रीफर्ड हेड है, यानी कि ज़्यादातर हम जिससे काम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा काम जिससे नहीं लेते हैं, वो हमने बीच में ये रेक्टेंगल पर रखा है, ठीक, यहाँ पे रेक्टेंगल पर रखा जाता है। और फिर ये जो हाथ है, ठीक है, जो प्रीफर्ड हैंड है, ठीक, उसको 1 बाय 1 इन दोनों प्लेट्स पर जो है वो मूव करना होता है या पीछे खींचना होता है। इस तरीके का आप वीडियो भी अपलोड होगा, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, और नहीं तो आप इस टेस्ट का वीडियो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये टेस्ट होता है। इसमें क्या करना होता है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होता है वो मूव करता है अपना प्रीफर्ड हैंड, जिससे हम ज़्यादा काम करते हैं, उस हैंड को बैक एंड फोर्थ बार बार पीछे लाना, ठीक है, पीछे ले जाना और आगे ले जाना। तो इस तरीके से ये करना पड़ता है डिस्क के बीच में, ठीक है, डिस्क के बीच में। और इसमें क्या होता है, ओवर द हैंड इन द मिडल एज क्विकली एज पॉसिबल, द एक्शन रिपीटेड फॉर 25 फुल साइकिल्स। 50 बार टैप करना होता है, ठीक है, 50 बार ऐसे टैप करना होता है, ठीक। और ये एक प्रोसेस होता है। ऐसे हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो रही हो समझने में, बट इसका वीडियो आप लोग अगर देख लेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं जल्द ही इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, शायद मैं कल ही कर दूँ इसका वीडियो अपलोड, तो आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है उसके बारे में, दूसरा। तो अब बात कर लेते हैं फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो देखिए फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट इसमें करते क्या हैं, देखिए इसमें जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से खड़े होना है, ठीक, एक जो लेग है उसको पकड़े रखना है, और ठीक है, लेफ्ट हैंड से जैसे कि इसमें पकड़ रखा है, और हाथ को जैसे इंस्ट्रक्टर ने कर रखा है वैसे करना है, ठीक। तो इसमें होता क्या है, इसमें बैलेंस की जांच करते हैं, बैलेंस का टेस्ट होता है कि आप कितने बैलेंस हैं, अपनी बॉडी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर 15 सेकेंड मतलब स्टार्ट हम जो भी आप स्टॉप वॉच का इसमें यूज करेंगे, ठीक, इसमें स्टॉप वॉच का यूज होता है, और इसमें पहले 30 सेकंड में अगर 15 बार, ठीक है, या 15 बार से ज़्यादा, ठीक है, 15 बार से ज़्यादा, तो 15 बार से ज़्यादा अगर आप इसमें बैलेंस बिगड़ता है आपका, तो टेस्ट को हम टर्मिनेट कर देते हैं, टेस्ट टर्मिनेट हो जाता है। और अगर जो इसका स्कोर है वो अगर देखें तो जो टोटल 60 सेकेंड्स हैं उसमें आपने कितनी बार फॉल किया, कितनी बार आप गिरे, ठीक, मतलब बैलेंस नहीं कर पाए, तो वो कैलकुलेट होता है। अगर 15 बार से ज़्यादा, पहले 30 सेकंड में ही 15 बार से ज़्यादा अगर आपने बैलेंस बिगाड़ दिया है या गिर गए हैं, तो टेस्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये मैं बता दूं ये होता क्यों है। ये जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा कि बैलेंस कितना है आपका अपनी बॉडी पर, ठीक है, उसके लिए इसीलिए टेस्ट ये करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, केवल स्टॉप वॉच चाहिए होती है इसमें, ठीक है। स्लिपरी जो है नहीं होना चाहिए सरफेस, ठीक है, फिसलना सरफेस नहीं होना चाहिए जहाँ पे भी आप कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट यही मेन चीज़ है, इसमें समझना है कि बैलेंस से रिलेटेड है, और जो भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है कैसे परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। अब बात कर लेते हैं पार्शियल कलअप टेस्ट की। तो पार्शियल कलअप टेस्ट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है वो चीज़ देख लेते हैं। इसमें जो चाहिए होता है क्लीन कुशन सरफेस चाहिए होता है, फ्लैट होना चाहिए, 2 पैरेलल स्ट्रिप्स आप लोग देख सकते हैं, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये ऐसी होनी चाहिए, इसमें 6 इंचेस की दूरी होनी चाहिए बीच में, ठीक, ये चीज़ है। और इसके बाद क्या होता है कि स्टॉप वॉच भी चाहिए इसमें, जिसमें रिकॉर्ड कर सके टाइम, और एक पेन की ज़रूरत होती है, ठीक। तो चलिए अब बढ़ते हैं। इसमें करना क्या है कि
सबसे पहले तो क्या होता है कि जिस तरीके से ये पोजीशन बनी हुई है आप लोगों को इस तरीके से लेट जाना होता है, ठीक, और ये 90 डिग्री में इस तरीके से अपने ठीक है पैर करने होते हैं। फिर इसके बाद क्या है, कीपिंग द आर्म्स इन पोजीशन कर्लिंग अप, ठीक। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, नीज फ्लेक्स्ड यूजुअली एट 90 डिग्रीज, नीज जो है घुटने जो है वो 90 डिग्री पे हो जाते हैं, ठीक। और हैंड्स जो है स्ट्रेट रखना है, ठीक, ऑन द साइड्स, और जो आपकी हथेली है उसका जो फेस है वो डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है, ग्राउंड से बिल्कुल क्लोजर होना चाहिए, बॉडी के बिल्कुल पैरेलल, जैसे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या है कि स्मूथ मोशन में आप लोगों को उठना है, ट्रंक यानी कि आपका जो ये हिस्सा है बॉडी का इसको थोड़ा उठाना है, और इसको क्या है कर्लिंग अप द डिज़ायर्ड अमाउंट एटलीस्ट 6 इंचेस लगभग आपको जो है वो उठना है, ठीक। फिर है द ट्रंक इज लोअर्ड बैक, और फिर दोबारा वापस जाना है वैसे ही, ताकि और जो शोल्डर है आपके वो है, ठीक है, शोल्डर ब्लेड्स और अपर बैक टच द फ्लोर को टच करना है शोल्डर्स के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को देखनी है, समझ में आनी है अच्छे से। फिर ये जो जितने भी मैंने टेस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ उनके वीडियोस के लिंक मैं ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। एक आध दिन में मैं इनके ऊपर पूरी वीडियो बना के और इनके लिंक जो हैं वो वीडियो में ही अपलोड कर दूँगा, वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो रिकॉर्ड करना है मैक्सिमम कर्ल अप आपने कितने किए हैं 30 सेकंड में, ठीक है, 30 सेकंड में आपने कितने कर्ल अप कर दिए हैं इसको ध्यान में रखते हुए करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब ये जो पुशअप्स फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, पुशअप्स लगाने होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बॉय, ठीक है, ये जो है ये बॉय है और ये जो है वो गर्ल है, और इसमें क्या है कि बॉय आप देख सकते हैं कैसे जो है क्या पोजीशन है यहाँ पर, ठीक, और पुशअप्स किस तरीके से लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर चेंज हो जाता है थोड़ा पोजीशन, और इसमें जो है पैरों को ये जो घुटने हैं ये थोड़ा सा ज़मीन से टच होते हैं और बाकी पोजीशन सेम सी रहती है, ठीक। और हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं किस तरीके से, और इसमें पहले हम ये देखेंगे कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फ्लैट क्लीन कुशन सरफेस चाहिए होता है, जिम की मैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। और इसमें है नंबर ऑफ करेक्टली कंप्लीटेड पुशअप्स रिकॉर्ड करने होते हैं, कितने आपने किए हैं, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट या जो भी समय आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने तय किया है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, ठीक। अब इसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड पुशअप्स होते हैं, बिगिन करने पड़ते हैं यानी कि स्टार्ट करने पड़ते हैं। हैंड्स एंड टोज़ टचिंग द फ्लोर, हैंड्स और टोज़ जो हैं वो टच करने चाहिए फ्लोर को, ठीक, बॉय के केस में, ठीक। द बॉडी एंड लेग्स इन ए स्ट्रेट लाइन, फीट स्लाइटली अपार्ट, द आर्म्स एट द शोल्डर बाइट, ठीक है, कीपिंग द बैक एंड नीज स्ट्रेट, ठीक है। इसमें क्या करना है, नी और जो बैक है उसको स्ट्रेट रखना है। द सब्जेक्ट लोअर्स द बॉडी टू बी, मतलब ये एक तरीके से पुशअप्स की बात कर रहे हैं, ठीक। और 90 डिग्री का इसमें बोल रहे हैं टू टच सम अदर ऑब्जेक्ट्स, और अनटिल देयर इज़ अ 90 डिग्री एंगल एट द एल्बोज, 90 डिग्री एंगल जो है वो बनाकर चलना है। कीपिंग द बैक एंड नीज स्ट्रेट, बैक और नीज यानी कि जो कमर है और घुटने हैं उनको स्ट्रेट रखना है, और जो सब्जेक्ट है यानी कि जो भी व्यक्ति इसको कर रहा है परफॉर्म, ठीक है, उसको क्या करना है, बॉडी को नीचे लाना है, ठीक, टू अ प्री डिटरमाइंड पॉइंट, टू टच सम अदर ऑब्जेक्ट, और अनटिल देयर इज अ 90 डिग्री एंगल एट द एल्बो, एक तरीके से 90 डिग्री एंगल बनाना है एल्बो का। फिर देन रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन विद द आर्म्स एक्सटेंडेड। दिस एक्शन इज रिपीटेड, ये एक्शन रिपीट करना है, और टेस्ट को लगातार ऐसे ही कंटिन्यू रखना है जब तक हल्की सी जैसे हम कह सकते हैं थोड़ी सी जो है थकावट हो जाए, उसके बाद आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। मोर इन रिदम और हैव रीच द टारगेट नंबर ऑफ पुशअप्स, या जितने पुशअप्स बोले हैं तो आप वो लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से गर्ल्स को भी करना है, लेकिन इसमें पुशअप टेक्निक्स जो है वो नीज़ से की जाएगी, जो नीज़ है वो ग्राउंड से टच होंगी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक, जबकि यहाँ पर टोज़ ग्राउंड से टच हो रहे थे, नीज़ नहीं हो रही थी, ठीक है। ये पुशअप्स मॉडिफाइड हैं गर्ल्स के लिए, ठीक, कुछ सोच समझ के ही उन्होंने ये मॉडिफाइड किए होंगे, तो इस तरीके से ये पुशअप्स मॉडिफाइड हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सिट एंड रीच टेस्ट की। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो पैरों में मोजे पहने हुए यहाँ पे, ठीक, और ये जो टेस्ट है ये फ्लैट सरफेस है, आप लोग देख सकते हैं,
उस पर हो रहा है, ये फ्लैट सरफेस से टच हो रहा है पैर, ठीक है, टो पूरा टच हो रहा है और इस पोजीशन में इस तरीके से बैठना है। और ये जो हाथ हैं यहाँ पर एक लाइंस खींची हुई है और जितना आप दोनों की हाथों की जो पाम्स हैं, दोनों हथेलियाँ हैं, ठीक, और बिल्कुल सीधी रखनी है और दोनों बराबर, दोनों हाथ जो है वो बराबर ही पहुंचने हैं लाइन पर, ठीक है। ये जो लाइन आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से पहुंचने हैं, बिल्कुल जर्क नहीं होना चाहिए, यानी कि झटका नहीं लगना चाहिए और आप आसानी से इस पर पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा खिंचाव जो होता है बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी भी पता चलती है इससे थोड़ी बहुत कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसमें आराम से यहाँ पे बैठ के, और ये रिच, यानी कि रिच मतलब पहुँचना होता है कहाँ, एक लाइन होगी यहाँ पे, एक या दो लाइनें जो भी हैं, ठीक, इससे दूरी पता चलती है कि हम कितना जो है अपने हाथों से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पता चल रही है, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है इससे काफ़ी। और ये जो लोअर बैक होती है हमारी, ठीक है, ये जो कमर है, लोअर बैक जो है, ठीक, और जो मसल्स होती हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है इससे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट एंड रीच टेस्ट से पता चल जाता है कि स्टूडेंट में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो कितनी फ्लेक्सिबल है। स्कोर यही है कि यहाँ पर आने के बाद 1-2 सेकंड जो है वो वैसे ही रहना पड़ता है, ठीक है। अगर टच कर दी है लाइन तो वैसे ही 1-2 सेकंड के लिए रुकना होता है, फिर आप धीरे धीरे पीछे हो सकते हैं। ये रहता है सिट एंड रीच टेस्ट का। प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। क्लास 12th के स्टूडेंट हैं आप लोग, आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। बाकी इसके लिए जो PDF है वो मैं ऑलरेडी उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं, ठीक है। और आप लोग जो है rajanacademy.com की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को ये PDF वगैरह भी डाउनलोड करने में मदद मिल जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं 600 मीटर रन एंड वॉक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, चाहे तो आप दौड़ कर जाइए, चाहे आप वॉक करके जाइए, लेकिन 600 मीटर का जो टारगेट है वो इसमें अचीव करना होता है। एक फास्टेस्ट पॉसिबल प्लेस पर जाना होता है आपको, ठीक है। और इसमें टाइम भी होता है, आप लोगों को इसमें टाइम भी दिया जाता है प्रॉपर, ठीक है। लेकिन इसमें जो है 600 मीटर रन करना होता है और फास्टेस्ट पॉसिबल प्लेस पर आप लोगों को जाना पड़ता है। जो भी प्लेस जो है बताई गई है, आपको निर्धारित की गई है, उस पर पहुंचना होता है, ठीक है। सिग्नल जैसे ही आपको मिलेगा आप स्टार्ट कर सकते हैं, रेडी हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है टाइम भी अनाउंस कर दिया जाता है, ठीक है। क्रॉस द फिनिश लाइन elapsed टाइम शुड बी अनाउंस टू द पार्टिसिपेंट्स। वॉकिंग आप कर सकते हैं, पैदल पैदल भी आप जा सकते हैं अगर आप थकते हैं, लेकिन आपको एक जो टाइम दिया गया है उसी में 600 मीटर्स की जो रेस है आप लोगों को कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। फिर है इसमें जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से जो इक्विपमेंट है वो, जैसे कि स्टॉप वॉच हो गया और विसल हो गया, मार्कर हो गया, मार्कर कोन जो भी है, लाइम पाउडर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टेप की ज़रूरत पड़ती है, 200 या 400 मीटर जो है वो, हाँ, मेजरिंग टेप 200 और 400 मीटर्स विद 1.22 मीटर, मिनिमम 1 मीटर वाइड, 1 मीटर जो है वो वाइड यानी कि चौड़ा होना चाहिए वो टेप वगैरह, फ्लैट, प्रीफरेबली ऑन अ फ्लैट एंड इवन प्ले ग्राउंड, ठीक है। तो सॉरी, टेप नहीं, यहाँ पर बता रहे हैं जो फ्लैट सरफेस है, ठीक है, वो उसकी कम से कम 1 मीटर जो है वो चौड़ाई होनी चाहिए और इस तरीके से प्ले ग्राउंड में होना चाहिए वो, इवन प्ले ग्राउंड होना चाहिए, बिल्कुल समतल मैदान होना चाहिए, विद अ मार्किंग ऑफ स्टार्टिंग एंड फिनिश लाइन, ठीक है, स्टार्ट और फिनिश लाइन मार्क कर सकें इसलिए। अब यहाँ पे जो है स्कोर क्या है, स्कोर कैसे काउंट करते हैं, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन, कितना समय लिया गया है, दौड़कर या भागकर गए हैं और कितना टाइम लिया गया है, मिनट और सेकंड में या ठीक है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो है स्कोर मेजर होता है। तो स्टूडेंट्स 600 मीटर रन एंड वॉक वाला हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट जो टेस्ट दिया गया है वो है 50 मीटर डैश स्टैंडिंग स्टार्ट। स्टैंडिंग स्टार्ट यहाँ पे क्या है, इससे एक्सेलरेशन पता चलता है, यानी कि एकदम आप कितना तेज़ी से अचानक काम स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन और स्पीड का भी पता चलता है, ठीक है। एक तरीके का वार्म अप करना चाहिए पहले, ठीक है, शुड बी गिवन, क्योंकि देखिए अचानक एकदम भागेगा कोई तो हो सकता है जर्क झटका लग जाए, ठीक है। इंक्लूडिंग सम प्रैक्टिस स्टार्ट्स एंड एक्सेलरेशंस, थोड़ी सी एक्सेलरेशंस की प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। आप एक स्टेशनरी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं विद 1 फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर, एक फुट जो है वो दूसरे के सामने होना चाहिए। द फुट
द फ्रंट फुट, जो सामने वाला आपका जो फुट है, पैर है, वो ऊपर होना चाहिए, मस्ट बी ऑन, और बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन के ऊपर या उसके पीछे होना चाहिए। दिस स्टार्टिंग पोजीशन शुड बी स्टैटिक, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कर देना होता है टेस्ट। द टेस्ट शुड प्रोवाइड हिंट्स फॉर मैक्सिमाइजिंग स्पीड सच एज कीपिंग लो, ड्राइविंग हार्ड विद द आर्म्स, ड्राइव करना चाहिए हार्ड आर्म्स और लेग्स से, ठीक है, और एनकरेज टू कंटिन्यू रनिंग हार्ड थ्रू द फिनिश लाइन, और जब आप लाइन के पास पहुंचने वाले हों तो आपको तेज़ी से और दौड़ना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू रनिंग हार्ड थ्रू द फिनिश लाइन। तो इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है भाई? इसमें ज़रूरत होती है टेप की, मार्क ट्रैक की, स्टॉप वॉच की, कोन मेकर्स की, ठीक है, मार्कर्स की और कोन मार्कर्स, ठीक है। फ्लैट एंड क्लियर सरफेस होना चाहिए एटलीस्ट 60 मीटर्स तक का, ठीक है। फिर टाइम टेकन होना चाहिए कंप्लीशन के लिए अच्छे से। फिर जो भी टाइम आप दे सकते हैं, जो भी टीचर के द्वारा, जो भी इंस्ट्रक्टर के द्वारा दिया गया।